नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में नए साल में चिरहुला नाथ सहित अन्य मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़, लगा लंबा जाम। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने नए साल की शुरुआत गौ सेवा और चित्रकूट दर्शन से की। रीवा में शांति व सद्भावना महोत्सव से हुई नए साल की शुरुआत। रीवा एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान बने डीआईजी। रीवा में धान खरीदी केंद्र में बारदाना न मिलने से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। नए साल पर मैहर में मां शारदा के दर्शन को उमड़े 1 लाख से अधिक श्रद्धालु। सतना पुलिस ने धर्मांतरण रैकेट का किया पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। सतना में शादी का झांसा देकर शोषण, राजभाषा विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार। नए साल के पहले दिन रीवा के सरकारी कार्यालयों में पसरा सन्नाटा। रीवा में नववर्ष पर एसबीआई ने मेधावी छात्राओं को भेंट की साइकिलें। रीवा के मानस भवन में शुरू हुआ समाचार वाचन केंद्र। रीवा में जिला न्यायालय के पुराने परिसर में हनुमान मंदिर में भंडारे का हुआ आयोजन। रीवा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, नए साल के पहले दिन बादलों से हल्की राहत। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। नए साल के आगाज के साथ रीवा के प्रसिद्ध चिरहुला नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं का गहरा विश्वास है कि साल के पहले दिन संकट मोचन बजरंगबली के दर्शन से पूरा वर्ष खुशी, शांति और समृद्धि से बीतेगा। सुबह से ही मंदिर परिसर में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और सभी आयु वर्ग के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। भारी भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन, पुलिस और मंदिर ट्रस्ट ने पहले से ही विशेष इंतजाम किए हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है और पार्किंग की समुचित सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं ताकि किसी भक्त को असुविधा ना हो। हालांकि भीड़ की वजह से रीवा सीधी मार्ग पर लंबा जाम लगा रहा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बसें, एम्बुलेंस सहित अन्य वाहन काफी समय तक फंसे रहे। बता दें कि चिरहुला नाथ मंदिर रीवा के प्रमुख सिद्ध पीठों में से एक है, जहां बजरंगबली की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। इसी तरह शहर और जिले के अन्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर भी भारी भीड़ देखी गई। रानी तालाब मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में भी भक्तों का लंबा तांता लगा रहा। नए साल पर आस्था का ये जन सैलाब शहर की धार्मिक परंपरा को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नववर्ष के अवसर पर आध्यात्मिक और सेवा भाव से नए साल का शुभारंभ किया। सबसे पहले वे बसामन मामा गौवंश वन्य विहार पहुंचे, जहां उन्होंने गौ सेवा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने गौ माताओं को गुड़ और गौग्रास खिलाया तथा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और पीपल का पौधा रोपित किया। इसके बाद गौवंश वन्य विहार में संचालित प्राकृतिक खेती एवं अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नववर्ष के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री सपरिवार तीर्थ नगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कामतानाथ स्वामी जी के दर्शन किए। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। नए साल की शुरुआत रीवा में शांति और सद्भावना के संदेश के साथ हुई। विगत 38 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार शहर में शांति सद्भावना महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सद्भावना दौड़ से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इसके बाद सभी ने शांति और सद्भावना की शपथ ली।
कार्यक्रम का मुख्य आयोजन अटल पार्क में हुआ, जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। इस अवसर पर रीवा नगर निगम आयुक्त और जिले के प्रभारी कलेक्टर ने आयोजन की जमकर सराहना की। नगर निगम आयुक्त ने कहा, नए वर्ष की शुरुआत इस तरह के सकारात्मक आयोजन से होना एक बेहतरीन पहल है। रीवा में पिछले 38 सालों से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है और शहरवासियों ने इसे आज भी जीवंत रखा है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। आयोजन में रीवा के वरिष्ठ नागरिक, प्रबुद्धजन, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नए साल के आगाज के साथ रीवा पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है। रीवा के पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान को उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। ये पदोन्नति मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में 2026 के लिए जारी प्रमोशन लिस्ट का हिस्सा है, जिसमें 2012 बैच के कई आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी रैंक दी गई है। शैलेंद्र सिंह चौहान 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे भिंड, मुरैना और ग्वालियर में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। सितंबर 2025 में उन्हें रीवा का एसपी बनाया गया था। पदोन्नति के बावजूद फिलहाल वे रीवा में ही एसपी के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे, जब तक नई पदस्थापना के आदेश नहीं जारी होते। नए साल के पहले दिन रीवा जिले के जवा तहसील में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। बारहुला क्रमांक 2 स्थित रिमारी धान खरीदी केंद्र पर बारदाना उपलब्ध न होने से नाराज सैकड़ों किसानों ने रामबाग बरगद मोड़ पर चक्का जाम कर दिया, जिससे रीवा सीधी मुख्य मार्ग पर यातायात ठप हो गया और यात्रियों को भारी परेशानी हुई। किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्र पर बारदाना की कमी के कारण वे 5 दिनों से अपने ट्रैक्टरों के साथ रोड पर खड़े हैं। केंद्र प्रबंधक और प्रशासन पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा कि कुछ लोग दादागिरी कर बिना लाइन के अपना माल बेच रहे हैं, जबकि गरीब किसान लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं। किसानों के अनुसार कम से कम 150 ट्रैक्टर केंद्र के पास खड़े हैं और रात दिन रोड पर गुजारने से भारी नुकसान हो रहा है। वे मांग कर रहे हैं कि ट्रैक्टरों को केंद्र के अंदर जगह दी जाए और बारदाना जल्द उपलब्ध कराया जाए। जिले के अन्य खरीदी केंद्रों में भी धान बिक्री को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। किसान केंद्र संचालकों पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने की कोशिश कर रही है। उसकी भैंस चल रही है, बिना लाइन के जो आ रहे हैं दादागिरी कर रहे हैं। यहाँ टोकन बंटवा दिया ये गया है बेचारे और किसान लोग यहाँ पे लाइन में लगे 3 दिन से लगे हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं बताता हूँ, बोरी में ठोक दिया है ट्रैक्टर वाला बोरी फट गई हमारी। दिखा रहा हूँ आपको। अरे नहीं ले रहे। अरे सब बेईमानी कर रहे हैं, सब बड़े बड़े हम अधिकारी हैं। लोकल वाले नहीं, सब दादागिरी करवाइए। आज हमारा लास्ट भी है और बोरी भी नहीं आ रही। लास्ट है साहब, लास्ट है। आप किसान कहाँ जाएंगे? मैहर स्थित प्रसिद्ध मां शारदा देवी मंदिर में नए साल के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। नववर्ष की शुरुआत मां के आशीर्वाद से करने के लिए देश भर से आए श्रद्धालुओं ने त्रिकूट पर्वत पर स्थित इस शक्तिपीठ के दर्शन किए। पूरे दिन में 1 लाख से अधिक भक्तों ने मां शारदा के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। प्रधान पुजारी पवन पांडे ने तड़के सुबह 3:30 बजे मंदिर के गर्भगृह के पट खोले। इसके बाद मां शारदा का विधिवत अभिषेक, श्रृंगार और पूजा अर्चना की गई। सभी अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार खोले गए। भोर 2 बजे से ही सीढ़ी मार्ग पर भक्तों का आगमन शुरू हो गया था। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालु उत्साह से 1063 सीढ़ियां चढ़ते नजर आए। सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई, लेकिन दिन चढ़ते ही धूप खिल गई, जिससे श्रद्धालुओं को ठंड से काफी राहत मिली। मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। महिला पुलिस बल सहित पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात थे। साथ ही एक कार्यपालन मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई गई थी। सतना जिले के धारकुंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संगठित धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किया है। मुख्य आरोपी ने पहले खुद धर्म परिवर्तन किया, फिर अपने बेटे और रिश्ते के भतीजे का भी धर्मांतरण कराया। इसके बाद तीनों मिलकर क्षेत्र में अवैध धार्मिक गतिविधियां चला रहे थे। पुलिस ने पिता पुत्र समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया है। मामले की जांच में खुलासा हुआ है
कि मुख्य आरोपी लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान के बैंक खाते में पिछले 1 साल में मुंबई से करीब 9 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। थाना प्रभारी शैलेंद्र पटेल ने बताया कि झखौरा गांव के लालमन के खिलाफ धर्मांतरण और अवैध धार्मिक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों पर सत्यापन के दौरान पता चला कि लालमन ने लगभग 15 साल पहले खुद धर्म परिवर्तन किया था। बाद में उसने अपने बेटे विजय भारती उर्फ मोहम्मद उमर और रिश्ते के भतीजे दीनानाथ चौधरी उर्फ अब्दुल्लाह का भी धर्मांतरण कराया। पूछताछ में लालमन ने खुलासा किया कि धार्मिक यात्राओं के दौरान मुंबई के एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई थी जो गांव भी आ चुका है। वही व्यक्ति ऑनलाइन ऐप के जरिए पैसे भेजता था और बातचीत व्हाट्सएप कॉल से होती थी। बैंक खातों की जांच जारी है और साइबर सेल की मदद से व्हाट्सएप कॉल के सोर्स तथा फंडिंग नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। सतना की सिटी कोतवाली पुलिस ने शादी का वादा करके लंबे समय तक एक महिला का शारीरिक शोषण करने के आरोप में केंद्रीय राजभाषा विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर को सागर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी मूल रूप से मैहर का रहने वाला है और वर्तमान में सागर में पदस्थापित था। आरोपी राम किनकर सोनी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में वो सतना में भी पदस्थ रहा था। सतना में पदस्थापना के दौरान आरोपी ने अपने एक सहकर्मी की पत्नी से नज़दीकियां बढ़ाई। उसने महिला को शादी का झांसा देकर उसके पति से तलाक करवाया और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। जब पीड़िता ने रिश्ते को वैवाहिक रूप देने की मांग की तो आरोपी वादे से मुकर गया। उसने महिला के साथ गाली गलौज की, धमकियां दी और फिर अपना तबादला सागर करवा लिया। परेशान होकर पीड़िता ने 22 दिसंबर को सतना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। रीवा में नए साल की शुरुआत बेहद सुस्त रही। 1 जनवरी को जिले के अधिकांश सरकारी कार्यालयों में ताले लटके दिखे या फिर गेट खुले होने के बावजूद अंदर सन्नाटा पसरा रहा। जनपद पंचायत कार्यालय का नज़ारा सबसे ज़्यादा निराशाजनक था। कार्यालय भले ही औपचारिक रूप से खुला था लेकिन अंदर एक भी कर्मचारी या अधिकारी मौजूद नहीं था। ज़रूरी काम कराने पहुंचे लोग काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मायूस होकर वापस लौट गए। ये स्थिति सिर्फ जनपद पंचायत तक सीमित नहीं रही। रीवा के अन्य सरकारी कार्यालयों में भी यही हाल देखने को मिला। कई जगहों पर गेट खुले थे लेकिन अंदर कोई मौजूदगी नहीं थी। कर्मचारियों की छुट्टी और नववर्ष के जश्न के माहौल ने कार्यालयों को पूरी तरह खाली कर दिया। बता दें कि 1 जनवरी को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं होता, फिर भी नए साल के उत्सव के चलते अधिकांश कर्मचारी अनुपस्थित रहे। इससे आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोगों के ज़रूरी काम अधर में लटक गए। नए साल के पहले दिन इस तरह की अनुपस्थिति से एक बार फिर सरकारी कार्य संस्कृति पर सवाल उठने लगे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने नए साल के अवसर पर एक सराहनीय पहल करते हुए जरूरतमंद एवं मेधावी छात्राओं के लिए साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा तक आसान पहुंच प्रदान करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना रहा। SBI क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय रीवा द्वारा चयनित छात्राओं को नई साइकिलें भेंट की गईं। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक रिंकी सिंह ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता है। SBI शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। साइकिल प्राप्त करने वाली छात्राओं ने खुशी और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भारतीय स्टेट बैंक का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। रीवा में मानस मंडल द्वारा संचालित मानस भवन में समाचार वाचन केंद्र का शुभारंभ नए साल के पहले दिन किया गया। इस अवसर पर मानस मंडल के अध्यक्ष सुभाष पांडे, सचिव संतोष अवधिया सहित मंडल के कई सदस्य उपस्थित रहे। ये सुविधा जनसामान्य के लिए उपलब्ध रहेगी। समाचार वाचन का समय सुबह 7 से 9 बजे तक और शाम 4 से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान मानस मंडल के सदस्य तथा आम नागरिक मानस भवन पहुंचकर विभिन्न समाचार पत्रों का अध्ययन कर सकेंगे। पाठकों की सुविधा के लिए भवन में पेयजल की व्यवस्था भी की गई है।
रीवा में जिला न्यायालय के नए भवन में स्थानांतरण हो जाने के बावजूद नए साल के पहले दिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं ने पुराने न्यायालय परिसर का रुख किया। दरअसल जिला अधिवक्ता संघ द्वारा लंबे समय से चली आ रही परंपरा के तहत पुराने परिसर में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में वर्ष के अंत में रामचरितमानस का पाठ और नए साल के पहले दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है। नए भवन में शिफ्ट होने के बाद भी अधिवक्ता संघ और उसके सदस्यों ने इस परंपरा को बनाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायालयीन कर्मचारी और न्यायाधीश मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तथा भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार संदीप कुमार मिश्रा की बुधवार रात संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार संदीप बाइक से अपने घर जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी हुई है। वहीं एक अन्य घटना में चुरहटा थाना क्षेत्र के ग्राम धौचट निवासी 48 वर्षीय राजेश सिंह ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उन्हें फंदे से उतारा और संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिन इलाज के बाद बुधवार देर रात उनकी मृत्यु हो गई। प्रारंभिक जांच में फांसी के पीछे घरेलू विवाद को कारण माना जा रहा है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस बार सर्दी ने पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी में भी कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है, जिसमें माइनस जैसी सर्दी, घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जनवरी में कई इलाकों में तापमान और नीचे गिर सकता है। साल की आखिरी रात भी प्रदेश में तेज ठंड रही, जिसमें कल्याणपुर, नौगांव और खजुराहो सबसे ठंडे शहरों में शीर्ष पर रहे। इसके बावजूद नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। नए साल के पहले दिन कई जिलों में कोहरे और सर्दी का असर देखा गया। हालांकि रीवा में नए साल के पहले दिन कपकपाती ठंड से कुछ राहत मिली। सुबह आसमान में बादल छाए रहने से मौसम में बदलाव आया और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री की वृद्धि हुई, जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री बढ़ा। इससे ठंड का असर थोड़ा कम हुआ। हालांकि अभी भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।